गाइस, कैसे हैं सभी लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका पेपर 2 का एजुकेटर, ज्योग्राफी का एजुकेटर डॉक्टर योगेश शुटवाल। और एग्जाम्स हो चुके हैं दिसंबर 2025 सेशन के, और बहुत ही क्विक यहां पर अपन डिस्कशन करेंगे ताकि एक रफ मोटा मोटा आइडिया आ जाए अपने को कट ऑफ एनालिसिस के लिए दिसंबर 2025 के सेशन के लिए। ठीक है, ये एक प्रोजेक्शन होता है, असलियत नहीं होती है, लेकिन हाँ ये सच भी है कि पिछले 3 से 4-5 साल का जितना भी मैंने अनुमान लगाया है, और ये मैं वादे से कह सकता हूं लगभग कट ऑफ का एनालिसिस वहीं पे रहा है। ये एक अनुभव मान लीजिए या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं, तो उसके आधार पर एनालिसिस। ये आपका पिछले सालों का कट ऑफ कैसा रहा है, सीट्स कितनी होती हैं आपकी, उसके ऊपर भी आधारित है। दूसरी चीज ये कि पेपर का लेवल कैसा रहा, तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें डिपेंड करते हैं और उसी चीज से आपका कट ऑफ निकाला जाता है। अब बोलेंगे सर आप क्यों बता रहे हो कट ऑफ, ये इसलिए भी बताया जा रहा है कि वो इसलिए बताया जा रहा है कि एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए और आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करें, और जून सेशन के लिए अभी से तैयारी आप स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो अपन दिसंबर 2025 के लिए पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए अपन बात करने वाले हैं कि कट ऑफ का एक रफ आइडिया क्या रहने वाला है, आप सेफ जोन में हैं या फिर सेफ जोन में नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पर डायरेक्ट ही बात करते हैं अपन। तो वो ये कि आपका नेट का और जीआरएफ का दोनों का अपन लेवल चेक करने वाले हैं। एक तो मैंने रेफरेंस लिया है जून 2024 को, फिर दिसंबर में ही अपना एग्जाम होता है, तो 24 के दोनों सेशन को मैंने यहां पे रेफरेंस लिया है। एक पिछले सेशन का एग्जाम हुआ है जून 25 का, और इस वाले सेशन का अपन प्रेडिक्शन यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर जून 2024 की यहां पर बात की जाए तो 180 नंबर है ना, ये 300 में से आउट ऑफ 300 मैं लिख देता हूं। ठीक है, सभी को पता भी है 180 नंबर पे आपका नेट हो गया था। ये जनरल कैटेगरी का जो रहता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, और आप बाकी कैटेगरीज में ओबीसी एससी एसटी में आप कर सकते हैं निगेट, 5-7 नंबर का डिफरेंस रहता है, वो सभी अपन लोग जानते हैं। वही चीज जून 2024 के लिए जीआरएफ की अगर अपन देखें कट ऑफ तो 204 है ना, ये भी आपका 300 में से है। 300 में से 204 नंबर पे आपको जीआरएफ यहां पर मिल गया था। और वही चीज अपन देखें, देखो मैं इसको 2 भागों में बांट देता हूं। 2024 का सेशन है, 2 सेशन 2024, ये बहुत पुराना लेने की नीड नहीं होती है ना, क्योंकि 4-5 साल पहले आपका पेपर का लेवल, बहुत सारी चीजें ना चेंज होती रहती हैं। एग्जाम जो पेपर है उसका भी लेवल चेंज होता है, कंपटीशन का लेवल भी, पेपर किस लेवल का आ रहा है, टफ है इजी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो वही चीज दिसंबर 2024 में कुछ ज्यादा वेरी नहीं किया है, 180 से 186 हो गया नेट के लिए, और जीआरएफ के लिए भी आपका 208 हो गया है। ठीक है, जून सबसे जो लास्ट वाला जो सेशन था जून 2025 का, उसमें थोड़ा सा अपग्रेड और हुआ है। आप देख सकते हैं 180 से 186, 186 से 192। ठीक है, ये आपका जून में नेट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए रहा, और वही चीज आपका जंप कर गई थोड़ा सा 216 है ना, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट था, सभी लोगों ने अटेम्प्ट भी कर लिया था। पेपर 1 भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था, है ना, तो यहां पर 216 जंप कर गई कट ऑफ। और देखिए 216 आप बोलेंगे सर बहुत ज्यादा कम है, नहीं, कुछ सब्जेक्ट में तो 250 तक पहुंच जाती है, 240 तक कट ऑफ पहुंच जाती है, जैसे साइकोलॉजी है, कॉमर्स है ना, इन सब्जेक्ट में कब कट ऑफ पहुंच जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते सर बहुत ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन हाँ ज्योग्राफी पेपर 2 को अगर फोकस अपन करें तो 192 पे आपको नेट मिल गया था, है ना, और 216 पे। अब आप बोलेंगे सर 216, तो ठीक है 208 के आसपास अगर करेंगे तो आपका इसमें जनरल कैटेगरी का है ये वाला कट ऑफ, तो ओबीसी एससी एसटी आप इसमें 5 या 7 नंबर कट इसमें निगेट कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। और इस बार का जो दिसंबर 2025 का एग्जाम का एनालिसिस आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, हम लोग भी सेंटर पे गए थे, तो वहां आपने देखा तो वहां पे पेपर का लेवल टफ नहीं था, मॉडरेट से थोड़ा टफ की ओर जा रहा है। सबने टाइम पे भी अटेम्प्ट कर लिया है ना, और इसका मतलब ये हुआ कि कंपटीशन भी थोड़ा बढ़ता है, हर बार नए स्टूडेंट शामिल होते हैं, उनकी तैयारी भी शामिल होती है, तैयारी करने के रिसोर्सेज भी होते हैं। एक मेजर फैक्टर और भी आता है जो अभी अपने को पता नहीं है,
वो यूजीसी के झोले में है कि कितने जेआरएफ वो अलॉट करेंगे या फिर सीट कितनी होती है जेआरएफ के लिए, नेट के लिए वो कितना करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो नेट की अगर बात करें या फिर मैं जेआरएफ की पहले बात करूंगा, तो ये रेंज ना 216 से बहुत वेरी नहीं करेगा, लगभग यही बेस मान लीजिए। मैंने इसको रखा है 210 से 215 के बीच में, प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, 208 या 217 तक भी जा सकती है, लेकिन रेंज यही रहने वाली है। 210 205 से कम किसी भी हालत में नहीं जाएगी, है ना। 200 से कम वाले बिल्कुल भी लोग नहीं सोचे हमारी जेआरएफ हो जाएगी, वो जेआरएफ की दोबारा तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। और जो नेट का जो एक रहने वाला है, एक यहां पर बता सकते हैं, जैसे अपन एग्जिट पोल नहीं बताते हैं इतनी सीट यहां पर इस पार्टी की, वही उसी तरीके से एक अजम्पशंस करते हैं अपन, है ना, अनुमान लगाते हैं। नेट का जो लेवल रहने वाला है आपको देख सकते हैं 195 से 200 के बीच में, है ना। ये भी प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, ज्यादा वेरी बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसी रेंज में रहेगा। आप दूसरी कैटेगरी को जैसे भाई ओबीसी को लेंगे तो 190 हो सकता है, 189, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। यहां पर आप ओबीसी का देखेंगे तो 210 है, तो 205 से 210 के बीच में एक रेंज रहने वाला है। और ये अपना इतिहास भी रहा है कि अपन ने लगभग उतना ही कट ऑफ बताया है, तो ये एक रेंज है। तो जो भी स्टूडेंट अब यहां पर तैयारी करने वाले हैं, जिनको भी लगता है मेरा सिर्फ नेट में मैं सेफ जोन में हूं, तो देखो टाइम बर्बाद करने की, रिजल्ट का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीना बाद अपन शुरुआत करेंगे तो फिर से उसी अपन दुष्चक्कर में फंस जाएंगे कि भाई तैयारी हुई नहीं, फिर पेपर। जो लोग पहले तैयारी शुरू करते हैं उनको बिल्कुल एज मिलता है, उनको बिल्कुल बहुत ज्यादा फायदा मिलता है यहाँ पे, है ना। तो आप बिल्कुल यहां पर अभी से शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए उसी संदर्भ में जून 2026 के सारे सेशन यहां पर लॉन्च हो चुके हैं, कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं उत्कर्ष के द्वारा। न्यू बैचेज हैं आपका लॉन्च हो चुके हैं, पेपर 1 के बैचेज हैं। और ये जो आपका नॉमिनल सा फीस भी यहां पर दिया हुआ है, बर्थडे पार्टी या शॉपिंग की फीस में आपको पूरा कोर्स मिलने वाला। 500 घंटे के ये कोर्स रहते हैं पेपर 1 का। और देखिए प्राइम ही लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपको उसमें पेपर 1 की बुक भी मिलती है, घर पे पहुंचती है आपकी, है ना, पेपर 1 की। बाकी पेपर 2 की भी तैयार हो रही है, आने वाले सेशन में वो भी शामिल करेंगे अपन। और इसमें एमसीक्यू बैच टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलती है। पेपर 2 को अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है मेरा, बाकी आपका पॉलिटिकल साइंस है ना, कॉमर्स है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस, और ये रहा आपका ज्योग्राफी, है ना। तो उसका ये फीस रहने वाला है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लासेस रहेंगी डेली बेसिस पे, 2 से 3 क्लासेस यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर रहती हैं लाइव, है ना। एकदम वैसा ही अनुभव रहता है जैसे आप ऑफलाइन क्लास में अनुभव करते हैं, सेम, है ना। और ये नॉमिनल सी फीस है। और प्राइम का लेंगे तो इसमें फायदा आपको ये रहेगा, आने वाले कुछ और एड ऑन कोर्सेज होते हैं, माना कि भाई एमसीक्यू के साथ पीवाईक्यू कोई बैच लॉन्च होगा तो आपको फ्री मिलेगा, है ना। उसको एक्स्ट्रा पे करने की, कोई टेस्ट सीरीज के लिए कोई अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है। और दोनों अगर आप लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 तो उसका ये फीस रहने वाला है। तो जल्दी से 15 जनवरी, इसमें टाइम भी लिखा हुआ है, कहां पे है, टाइम नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं। ये कोर्स आपका 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, मतलब 1 वीक के बाद में ही। तो देरी बिल्कुल नहीं करें। जिनको भी लगता है मेरा सिर्फ पीएचडी ओनली हो रहा है या नेट हो रहा है, ठीक है, तो अब बिल्कुल तैयारी शुरुआत कर दें। और जून का एग्जाम जून में ही होना है भाई, फिक्स है। ये चीज बहुत अच्छी है अपने एग्जाम के साथ में कि साइकिल फिक्स है, जून का एग्जाम जून में होगा। मैक्सिमम ये हो सकता है कि जून से जुलाई फर्स्ट वीक में चला जाए। जैसे दिसंबर का सेशन अभी जनवरी में पहुंच गया 7 जनवरी तक, इससे कॉमन फिनोमेना, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप बिल्कुल जुड़े, यहाँ पर अनुभवी टीम है ना। और अपने तैयारी को, अपने सपनों को अंजाम दीजिए। और डेली मैं लेके आता हूं पेपर 2 ज्योग्राफी की क्लासेस सुबह 9:30 बजे, है ना। जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और मिलते हैं इंटरेस्टिंग ऐसे ही सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।